जब शक्ति का प्रयोग किसी सही कार्य में किया जाए तो वो न्याय का ही एक रूप बन जाती है। ये क्रांतिकारी विचार थे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के। उनका कहना था कि कोई भी त्याग हमारी मातृभूमि की आज़ादी से बड़ा नहीं है। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, ये इन्हीं लोगों का त्याग है। जब भारत की आज़ादी के किस्से सुने जाते हैं तो भगत सिंह का नाम ही सबसे ऊपर आता है। तो आइए जानें सरदार भगत सिंह के बारे में और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की कोशिश करें। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माताजी का नाम विद्यावती था। ये एक सिख परिवार से थे और इनके परिवार के लोगों में ही देशभक्ति की भावना थी। भगत सिंह के जन्म के समय ही इनके पिता और दो चाचा जेल से आज़ाद हुए थे, जो पहले से ही मातृभूमि की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे। बचपन से ही भगत सिंह को देशभक्ति की भावना वाला माहौल मिला और इसी तरह से इस भावना ने उनके जहन में एक गहरी छाप छोड़ दी। वीर भगत सिंह सपने में भी देश की आज़ादी के बारे में सोचा करते थे। आपको बता दें कि इनके दादा इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने ब्रिटिश स्कूल में भगत सिंह को पढ़ने तक से मना कर दिया था। तो गांव के ही आर्य समाज के स्कूल में इनकी बाल्य शिक्षा हुई। जब 1919 में जलियांवाला कांड हुआ, जिसमें हजारों निहत्तों पर गोलियां चलाई गई थी, उस समय भगत सिंह की मात्र 13 साल की उम्र थी। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश को बढ़ावा दिया। इसके बाद मात्र 14 साल की उम्र में जब 20 फरवरी सन 1921 को गुरुद्वारा नानक साहिब पे लोगों पर गोलियां चलाई गई, तो भगत सिंह ने इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों में हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महात्मा गांधी ने अहिंसा का विचार रखा था, तो वहीं सन 1922 में जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने मात्र 15 साल की आयु में युवा क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और ये उस गुट के सरदार भी बने। अब भगत सिंह का एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। भगत सिंह के जीवन से जुड़ी एक घटना है। बताते हैं, जब भगत सिंह की माँ अक्सर देखा करती थी कि वो एक अगरबत्ती लेकर रोज़ एक छोटे से कमरे में जाते और कमरा अंदर से बंद करके घंटों ही अंदर रहते। एक दिन जब भगत सिंह अगरबत्ती लेकर कमरे में दाखिल हुए तो माँ ने जिज्ञासावश एक कोने से अंदर देखा तो उनका दिल भर आया। भगत सिंह के एक हाथ में अगरबत्ती थी और सामने भारत माता की तस्वीर टंगी थी और भगत सिंह फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, आज़ादी की चमक। वो बार बार भारत माँ से वादा कर रहे थे कि माँ, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर तुझे आज़ाद कराऊंगा। ये देखकर माँ का सीना गर्व से फूल गया। तो ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह। अगर उनके जीवन की एक भी बात हमने जीवन में ढाल ली तो निश्चित ही आज उनको याद करना हमारा सफल होगा। बता दें कि 23 मार्च सन 1931 को उनके नाम के आगे एक पदवी जोड़ी गई, शहीद। शहीद भगत सिंह को 23 मार्च सन 1931 को ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई। भगत सिंह चाहते तो माफ़ी मांगकर फांसी की सज़ा से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के इस सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था और मात्र 23 वर्ष की आयु में इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसे देश प्रेमियों को कनक टाइम्स परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन।